नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर क्या? बड़ी खबर आई है दतिया से। बिग ब्रेकिंग बड़ी न्यूज दतिया से। बड़ी खबर यह है कि गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है। यह बड़ी खबर आपको दतिया से बता रहे हैं। खेत में खड़ी फसल थी गेहूं की और पूरी तरह से जलकर यह खाक हो गई। फायर ब्रिगेड को खबर की गई। फायर ब्रिगेड की मदद से ग्रामीणों ने आग को हालांकि काबू में कर लिया। लांच थाना क्षेत्र के सियारी गांव की यह घटना है। फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि यह आग कितनी भीषण थी कि देखिए हर तरफ जहां एक तरफ कुछ वक्त पहले तक ये फसलें लहलहा रही थी और ये कटने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं खेत का दूसरा हिस्सा जहां पर काला ही काला, क्योंकि पूरी राख में तब्दील हो गई, जलकर राख हो गई फसल। खड़ी गेहूं की फसल थी और इससे बिल्कुल कटने की यह तैयारी थी, मुहाने पर थी। और इसी दौरान यह घटना सामने आई। लांच थाना क्षेत्र के सियारी गांव की यह घटना है। तो गेहूं के खेत में आग लगी, कैसे लगी अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह आग कितनी भीषण थी और कितना नुकसान ज्यादा कर गई ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा पाएंगे। दतिया से यह खबर आपको दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र इसने अपनी जद में ले लिया, अपनी चपेट में इसने ले लिया। फायर ब्रिगेड को खबर की गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीण अपने स्तर पर आग को काबू में करने के लिए, बुझाने के लिए जुटे हुए थे। लेकिन एक बार जब खेत में, और वो भी खड़ी फसल यानी जो सूख जाती है बिल्कुल, वो उसमें आग जब फैलती है तो उसको आग को काबू में करना या बुझाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो पूरी मेहनत किसान की, जिसका उसको काट कर उसे बेचने की जब वो तैयारी कर रहा था, तभी उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया और खड़ी फसल में आग लग गई। काफी नुकसान हुआ है। इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ पाएंगे, देखकर समझ पाएंगे कि कितना बड़े हिस्से में एक फसल जो थी वो आग की जद में आ गई, चपेट में आ गई और पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई, खाक में तब्दील हो गई। दतिया से ये खबर आपको बता रहे हैं। गेहूं का खेत ये बताया जाता है जिसमें यह भीषण आग लगी थी और फसल पूरी तरह से जल गई। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब तक मौके पर पहुंचती तब तक ग्रामीण आग बुझाने में जुटे हुए थे और उसके बाद फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मिलकर इस आग को बुझाया है। लांच थाना क्षेत्र के सियारी गांव की यह घटना है। अशोक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या जानकारी, कैसे ये आग लग गई? बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। देखिए पुनीत, सियारी गांव में किसान है डरेले जाटा। इनका करीब 4 बीघा का खेत है, इसमें गेहूं की फसल खड़ी हुई थी। अभी ये तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों से लगी है, लेकिन एक अनुमान है कि जैसा गांव में होता है कि लोग बीड़ी पीते हैं और पीने के बाद उसको कई बार बिना बुझाए फेंक देते हैं, तो उससे ये आग भड़क जाती है। तो एक यही संभावना फिलहाल तो व्यक्त की जा रही है। बाकी पुलिस और प्रशासन के लोग भी वहां भी पहुंचे थे, तो वो उसकी जांच कर रहे हैं। जी पुलिस, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो गया। बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस जानकारी के लिए। तो लापरवाही कितनी भारी पड़ जाती है। खुला इलाका होता है, कहीं पर भी कुछ चिंगारी जैसा हो और वो हवा तेज चले तो वो जाहिर सी बात है खेत तक अगर पहुंचेगा तो नुकसान होना स्वाभाविक है। यहाँ पर भी यही कुछ नजर आया। जांच की जा रही कि आखिर आग लगी कैसे। अरे तैयार है, समझ नहीं गई। तो आपने सुना होगा, साथ में ये किसान जो है कितना परेशान था, सारी फसल उसकी जल गई। सिंगरौली से खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, तालाब में नहाने के दौरान हादसा पेश आया। एक परिवार के 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मातम पसर गया। घर के पास ही तालाब बना हुआ है, इसमें नहाने के लिए सभी गए हुए थे। तीनों मृतक केवट परिवार के ही बताए जाते हैं। पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। कोतवाली थाने के सिद्ध कला की घटना बताई जा रही है। दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की जान चली गई। 2 बच्चे इसमें बताए जाते हैं। तालाब में डूबने की वजह से मौत हुई। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। नहाने के लिए गए थे। केवट परिवार बताया जाता है। एक ही परिवार के ये 3 लोग बताए गए हैं, जिसमें 2 बच्चे और एक और व्यक्ति है, वयस्क है। और घर के पास ही ये तालाब है, वहां पर ये नहाने के लिए गए थे और वहां इतना दर्दनाक हादसा पेश आया कि अब पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। सिंगरौली से खबर आपको बता रहे हैं। उज्जैन की बात कर लेते हैं। थाना महाकाल क्षेत्र में एक हादसा पेश आया जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो आपको दिखाते हैं कि रफ्तार का कहर कैसे देखने को मिला। यहां पर वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक कार सड़क किनारे एक खड़े व्यक्ति को टक्कर मार देती है। जी हां,
सड़क किनारे खड़ा हुआ था। लग रहा था कि यहां तो कम से कम महफूज रहेंगे, लेकिन देखिए ये तस्वीरें, तेज रफ्तार कार आती है, व्यक्ति को टक्कर मार देती है, इतनी बुरी तरह से टक्कर मारती है कि व्यक्ति जो है वो गिर पड़ता है और उसके बाद जाकर वो नाली वहां पर बनी हुई है वहां पर वो पलट जाता है, जा गिरता है। बताया जा रहा है कि युवक कार चलाना सीख रहा था और अनियंत्रित हो गई, उसके ऊपर से कंट्रोल खो गया और उसके बाद कार सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मारते हुए दीवार से जा टकराई। कार के टक्कर में युवक दीवार के पास बने नाली में जा गिरा और बेहोश हो गया। घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी वो कोमा में है। आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों ने नेपानगर थाने पर आक्रमण कर दिया। थाने पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग यहां हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग अपने 3 साथियों को छुड़ा करके भी ले गए। इस हमले में 3 पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। तस्वीरें जरा देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। इसके पहले जंगल में भी अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर हमला बोला था और अब तो आप समझ लीजिए कि क्या हालात यहां पर हैं बुरहानपुर के नेपानगर में कि थाने पर हमला कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आक्रमणकारियों जो हैं उन्होंने पथराव किया, अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया, थाने पर हमला बोल दिया। पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 3 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हुए हैं और अपने साथियों को ये छुड़ाकर भी ले गए। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इसके पहले हमने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। बुरहानपुर का ये पूरा मामला है और बुरहानपुर में नेपानगर का ये जो थाना है यहां पर यह आक्रमण करने की घटना सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हो गई। 50 से ज्यादा लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और 3 साथियों को ये लेकर भी चले गए। बढ़ते आगे, मुरैना की बात कर लेते हैं, जहां पर नकली पाइप बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया और यह छापा पड़ा दिल्ली से आई टीम के द्वारा। यहां पर छापा मारा गया और 2 करोड़ से ज्यादा का पाइप और सामान जब्त किया गया। बताया गया कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दरअसल 12 सदस्यों की टीम को यहां पर भेजा था। मुकुंद इंडस्ट्रीज पर ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली पाइप बनाने के आरोप हैं और यह फैक्ट्री लश्करी इलाके में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के दंगे वाले बयान पर फिर से हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता हमेशा ऐसे बयान देते हैं जिससे प्रदेश का माहौल बिगड़े। 2018 में भी एक वीडियो आया था जिसमें मुस्लिम समुदाय से ज्यादा मतदान कांग्रेस के पक्ष में कराने की वो बात कह रहे थे। अब फिर से छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तार में प्रदेश में दंगे होने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रदेश को दंगों के आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, जब 2018 में मुख्यमंत्री नहीं थे चुनाव के पहले, तब भी ये कह रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे मुसलमानों के पोलिंग बूथ पे 90% वोट क्यों नहीं डलते, वोट डलवाओ, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उस समय का वीडियो दुनिया ने देखा है। अब रोजा इफ्तार के समय फिर वो कह रहे हैं इस साल, अभी परसों की घटना है, और एक समुदाय को कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेता विधानसभा चुनाव को लेकर दिन गिनने शुरू कर चुके हैं और यही वजह है कि क्या बीजेपी के नेता और क्या कांग्रेस के नेता सभी एक दूसरे पर वार करने में लगे हैं। कोई कह रहा है कि 4 महीने और फिर सत्ता चली जाएगी, तो कोई उसके जवाब में पलटवार कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया को 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी और सिंधिया को कांग्रेस की सरकार गिराने का परिणाम मिल जाएगा। जिस पर सिंधिया ने जवाब दिया, कहा कि मैं और मेरे परिवार के लोग चाहे कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, हमेशा जनता की सेवा भाव से हमने काम किया है। जो सिंधिया को बनाने का मैं पक्षधर हूँ। 4 महीने के लिए उनको बनाना चाहिए कि उन्होंने पार्टी के साथ, जिसमें पार्टी ने पीछे था, उस पार्टी को धोखा दे के गए हैं, तो आखिर उनकी इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को, इसका फल उनको नवंबर तक के लिए मुख्यमंत्री बना के देना चाहिए।
दिसंबर तो कांग्रेस का झंडा सिर्फ मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में सचिवालय में फहराएगा। ये मैं जो लोग इस परिवार को करीबी से जानते हैं, चाहे कांग्रेस में रहे हों, चाहे बीजेपी में रहे हों, चाहे मेरी दादी रहे हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हो, चाहे मैं रहा हूं, हमारी एक ही मंशा है, एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है, और वो है जनता का विकास, जनता की सेवा और एक सेवक के रूप में कार्य करने की। और उसी मंशा के साथ पिछले 20 वर्ष मैंने कार्य किया है, और आप लोगों के आशीर्वाद और ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से उसी तरह जीवन के आखिरी सांस तक मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन नेताओं ने अपनी सियासी जमीन पक्की करनी शुरू कर दी है। हाल में बीजेपी में शामिल हुए संजीव कुशवाहा बीएसपी के गमछे के साथ प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंच गए। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष से इस मुलाकात पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो बीजेपी इसे सौजन्य मुलाकात बताने लगी है। संजीव कुशवाहा ने भी कांग्रेस पर बेवजह मामले को तूल देने के आरोप लगा दिए। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष से बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा की मुलाकात ने सियासी कानाफूसियों को भी जन्म दे दिया है। संजीव कुशवाहा के गले में बीएसपी का गमछा है। मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उधर कांग्रेस ने संजीव कुशवाहा के साथ ही बीजेपी को भी निशाने पर लिया और कहा कि टिकट कटने का ये डर है। देखिए, ये सबसे बड़ा विषय यह है कि ये वो लोग हैं जिनको अब जनता पहचान चुकी है। सत्ता के साथ चले जाते हैं, उस पार्टी के साथ, उसके बाद फिर बीएसपी में लौट जाते हैं टिकट के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अगर नेता वापस जा रहे हैं तो समझ में आता है कि उनके टिकट खतरे में आ चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि साथ बैठने से विचारधाराएं नहीं बदलती। देखिए, संजीव कुशवाहा जी एक महाराज जी से मिलने के लिए सर्किट हाउस गए थे, और वहां पर चूंकि पुराने संबंधों के नाते उनकी कुछ मित्रों से मुलाकात हुई। जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि एक व्यवहारिक तौर पर जो चर्चा चल रही थी उसी में ये फोटोबाजी हो गई है। पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखे। कई बार वे जानते हैं कि सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक जगहों पर विभिन्न दलों के लोगों से मुलाकात होती है, सौजन्य भेंट होती है। अब इंदिरा गांधी जी अगर संघ के मंच पर आई थी, या प्रणब मुखर्जी साहब संघ के मंच पर आए थे, या भाजपा से संबंधित किसी कार्यक्रम में जुड़े थे, तो क्या उनकी विचारधारा या वो संघ के हो गए या वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए? वहीं पूरे मामले पर संजीव कुशवाहा ने भी सफाई दी। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बता दिया। सामान्य तौर पे कल मैं सर्किट हाउस गया था, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे ज्ञापन देने के लिए। रैली निकाल के वो गए थे और ज्ञापन दिया था किसी घटना को लेकर। तो मुझे जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे, चूंकि हमारी विधानसभा क्षेत्र के ही थे, उन लोगों ने बताया कि अध्यक्ष जी आए, तो एक शिष्टाचार भेंट करने चला गया। 2018 में संजीव कुशवाहा ने बीजेपी से टिकट न मिलने पर बीएसपी का दामन थामा था और भिंड से चुनाव में जीत दर्ज की थी। लेकिन निकाय चुनाव के दौरान संजीव कुशवाहा फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। अब जबकि प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो उनकी इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। और उधर कांग्रेस भले संजीव कुशवाहा को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रही है, लेकिन अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रही है। रीवा और गुना में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। देवतालाब नगर परिषद के कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी की सदस्यता ली। साथ ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन लोगों को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदस्यता दिलाई। इसके अलावा दिग्विजय सिंह के गढ़ की बात कर लेते हैं। यहां पर भी बीजेपी ने सेंध लगाने का काम किया है। चाचौड़ा में 200 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा, जिसमें 60 से ज्यादा कांग्रेस समर्थित सरपंच भी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। इन लोगों को मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और पूर्व विधायक ममता मीणा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। उज्जैन की बात कर लेते हैं। उज्जैन के केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हुए 15 करोड़ के डीपीएफ गबन मामले में उज्जैन पुलिस और एसआईटी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। एसआईटी ने पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के लॉकर को खंगाला है। जांच की है। उषा राज और पति सतीश राज के लॉकर से 3 किलो 718 ग्राम सोने और 3 किलो 144 ग्राम चांदी के बर्तन और जेवर मिले। इसकी कीमत 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 4 प्लॉट की रजिस्ट्री
भोपाल में फ्लैट की बुकिंग की भी जानकारी मिली है। एसआईटी को 24 लाख रुपए नकद भुगतान की रसीद भी मिली है। इस मामले में अब तक 13 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 करोड़ की रिकवरी अब तक कर ली गई है। जो उषा राजे का लॉकर खुला था उसमें 3 किलो के आसपास 4 किलो के आसपास सोना, 4 किलो के आसपास चांदी, इसके अलावा कुछ पूर्व की रजिस्ट्रियां जिनकी समयावधि देखना या जांच करना बाकी है, और इसके अलावा एक बुकिंग रिसिप्ट है जो कि एक फ्लैट संबंधित है जो कि भोपाल में लिया गया है। बीना में मिशनरी स्कूल के बायोलॉजी लैब में मानव भ्रूण मिला। स्कूल में राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम को यह जांच के दौरान पाया गया। वहीं धर्म विशेष की प्रार्थना को लेकर भी स्कूल पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। सागर के बीना में मिशनरी स्कूल की राज्य बाल संरक्षण आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने जांच की। बायोलॉजी लैब में भ्रूण मिलने के बाद इसे जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। भ्रूण कहां से और कब आया, इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन नहीं दे सका। वहीं धर्म विशेष की प्रार्थना कराने को लेकर बाल संरक्षण आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। तो कई चीजें आपत्तिजनक चीज पाई गई जो स्कूल की पैरामाइसिस में होना नहीं चाहिए, और एक भ्रूण भी पाया गया जो मानव भ्रूण था, जिसको हमने निरीक्षण के दौरान हमारे जो टीआई थे सागर के बीना के, उनको हमने सौंपा। उसको हमने उनसे जांच के लिए कहा। स्कूल के छात्र ने धर्म विशेष की प्रार्थना को लेकर शिकायत की थी। छात्र के बयान भी दर्ज किए गए। इससे पहले मुरैना और ग्वालियर के डबरा में भी मिशनरी स्कूल की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगे थे। सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच होना है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी चुन ली है। शाम 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा। लखनऊ में मैच हो रहा है आज का। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब अगली खबर की करते हैं। ग्वालियर में सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज KRG कॉलेज की एक छात्रा ने अपने प्रोफेसर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। 23 वर्षीय पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया है कि प्रोफेसर ने फेल करने की धमकी देकर अकेले में मिलने के लिए बुलाया और कार में बैठाकर हाईवे पर ले गए और जहां दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। प्रोफेसर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद उनकी पत्नी ने पीड़िता के पिता पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। केस रजिस्टर्ड हुआ है, लड़की ने कराया है। फिर जो जिनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है उसकी पत्नी ने वहाँ थाना सिरोल जाकर उसने एफआईआर दर्ज कराई है। आखिर में 5 दिन के बाद कुनू में चीता ओवान लौट आया है। वन अमले ने शिवपुरी के बैरा डाबरापुरा गांव में चीते को ट्रैंकुलाइज किया, जिस बाद में वन अमले की टीम ने ओवान नाम के चीते को कुनू में छोड़ दिया। चीता ओवान शिवपुरी जिले के जंगल की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद उस पर लगातार रिहायशी इलाकों में पहुंचने पर कुनू प्रशासन ने कदम उठाया, जबकि मादा चीता आशा भी धौरेट सरकार के जंगल में है। ट्रैंकुलाइज करने के लिए सबसे पहले उसकी घेराबंदी की गई। इस तरह से इसे घेरा गया कि निश्चित दिशा में वो भाग सके। उसी और इंजेक्शन लेकर बेहोश करने वाली टीम छुपकर खड़ी हो गई। चीता भागा तो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया गया। मौके पर प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उसे पिंजरे में डालकर वन विभाग की टीम कुनू वापस ले आई। बात बाबा महाकाल की कर लेते हैं तो उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर में बाबा को शीतलता देने के लिए गलंतिका बांधी गई है। मिट्टी के 11 कलश से भगवान पर जलधारा गिरती है और अविरल शीतल जलधारा प्रवाहित होती रहती है। वैशाख विष्णु प्रतिपदा पर शुक्रवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक गलंतिका बांधी गई। 2 महीने के लिए परंपरा निभाई। और आइए अब नजर डालते हैं 25 सेकंड में खबर पर। पहुंचे गृह मंत्री पीताम्बर